भाई इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी वीडियोस में अपने ऑडियो को बेहतर बना सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। अब आप कहोगे आपके पास तो माइक लगा हुआ है, हमारे पास माइक नहीं है। तो भाई परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने बगैर माइक के अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है और किस तरह से फिर आपने उसको एडिट करना है। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप ये सोचते हो कि अच्छी वॉइस सिर्फ माइक से रिकॉर्ड होती है तो आप गलत हो। क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम ये मैटर नहीं करता कि आप अपनी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो, माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर किसी हेडफोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आप उसको किस तरह से एडिट कर रहे हो। तो वही एडिटिंग मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले आपने करना क्या है, जो जो चीजें आपने वीडियो के अंदर बोलनी है वो सारी चीजें आपने नोटबुक के ऊपर लिख लेनी है। इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग। आपने सबसे पहले अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास माइक नहीं है तो आपने स्क्रिप्टिंग लाजमी से करनी है। अगर आपके पास माइक है फिर भी आपने स्क्रिप्टिंग करनी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको टाइम नहीं लगता जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो। तो अब वीडियो तो आपने वो स्क्रिप्टिंग देख के रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। जो जो चीज़ें आपके नोटबुक के ऊपर लिखी हुई है वो आपने वहाँ से देख कर रिकॉर्ड कर ली। फिर आपने करना क्या है, फिर आपने आ जाना है किसी भी वीडियो एडिटर ऐप में, जैसे कैपकट हो गया, इनशूट हो गया। फिर आपने करना क्या होता है, अपनी वीडियो को आपने वहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपको एक माइक का बटन दिया होता है, ठीक है। वहाँ से आपने उसको क्लिक करना है। फिर जो जो चीज़ें आपने वीडियो में बोली हुई हैं वो आपकी लिखी भी हुई हैं, ठीक है। फिर आपने वहाँ से देखकर बिल्कुल उसी तरह बोलनी है जैसे आपने वीडियो में बोला है, बिल्कुल सेम उसी तरह से बोलनी है। आपने वीडियो को भी देखते जाना है और साथ ही आपने वहाँ से रिकॉर्डिंग भी करते जाना है। फिर इससे आपको क्या होगा कि आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। फिर इससे अगले वाला जो स्टेप है वो दोनों के लिए है, जो माइक से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और जो बगैर माइक से। अब आपने यहाँ तक जो है वीडियो बना ली, ठीक है, वॉइस ओवर अपने वीडियो में कर लिया। अब आपने इसको एडिट भी करना है, बेहतर भी करना, क्योंकि सिर्फ इससे आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो गई है, वीडियो के साथ मैच हो गई है। क्योंकि आपके पास माइक नहीं था तो ये माइक वाला काम आपका ख़त्म हो गया। अब आपने करना क्या है, अब ये जो अगला स्टेप है ये दोनों के लिए, ठीक है। फिर आपने आ जाना है मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको ये स्टेप बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों के लिए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो भाई अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, ठीक है। यही एप्लीकेशन यूज़ करते हैं सारे यूट्यूबर्स जो कि मोबाइल के ऊपर अपनी वॉइस को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। हम भी इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। मैंने भी इसको ओपन कर दिया है, आपने भी जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। फिर आपने करना क्या है, यहाँ पर अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऊपर आपको ओपन का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपकी फ़ाइल यहाँ पर पहले से कोई खुली हुई है तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं तो आपकी फ़ौरन गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। मेरी ये जो अभी गैलरी ओपन हो चुकी है। आपने अपने वीडियो या ऑडियो फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमने वॉइस ओवर किया था जैसे मैंने आपको बताया था, तो मेरे पास तो माइक लगा होता है। आपने जो वॉइस ओवर किया है वीडियो उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं भी वो फाइल अपना ढूंढ के सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो भाई अभी मैंने अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने करना क्या है, इस तरह से आपने भी अपने वीडियो या ऑडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपने करना है क्या, यहाँ से ये कोने में आपको 3 डॉट मिल रही होंगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और एक बात का आपने ध्यान रहे, अगर आपने ये रिकॉर्डिंग प्ले की होगी, ये जो लाइन आ रही है ये थोड़ा सा भी आगे होगी तो ये आपको 3 डॉट वाले ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। यही बहुत सारे लोगों के पास मसला आता है, ठीक है। फिर आपने करना है कि इसको आगे लेकर लास्ट में लेकर जाना है, फिर इसको प्ले करके इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यह पूरी रिकॉर्डिंग हो गई। अब फिर से मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये इफेक्ट वाला ऑप्शन शो होगा, वरना नहीं। अगर आपकी ये फाइल जो है ये प्ले होगी तो ये इफेक्ट वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी हाइड होगा, शो नहीं होगा, ना ही इस पर क्लिक होगा। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से आपने इसको क्लिक करना है। सबसे पहले वाले स्टेप में आपने करना है क्या, यहाँ से इसको नॉर्मलाइज़ के ऊपर क्लिक करके नॉर्मलाइज़ कर लेना है, ठीक है। ये जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने कहीं पे लिख लेने, यहाँ पर गौर से देखनी है। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को आप पॉज करके यानी पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर से आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इफेक्ट के ऊपर आना है, ये दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। अब नीचे जाना है। अगर आपकी वॉइस में नॉइस है या फिर कोई शोर वगैरह है इस तरह का, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करें, वरना इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये नॉइस रिड्यूस का, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। फिर जो तीसरा स्टेप पे अगर आपने दूसरा किया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, अगर आपकी वॉइस में शोर नहीं है।
उसके बाद आपने नीचे आना है इक्वलाइज़र एंड एम्पलीफायर। ये जो ऑप्शन है ये मेन ऑप्शन है, इसी से आपकी वॉइस इनहेंस होती है और अच्छी बनती है। और इसके बाद एक और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मेरी जो वॉइस की सेटिंग है वो कुछ इस तरह से आपकी इससे चेंज भी हो सकती है, ठीक है। हर किसी की अलग अलग होती है और माइक के हिसाब से, ठीक है। आपने माइक अगर मुंह के साथ रखा होगा तो इसकी सेटिंग अलग होगी, थोड़ा सा पीछे रखा होगा तो अलग होगी, ठीक है। आपने यहाँ पर हेडफोन लगाने, फिर आपने इनको ये जो साइड वाले हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इनकी यही रहेगी। बाकी जो बीच वाले इनको आपने हेडफोन लगाकर वॉइस को प्ले करके नीचे ऊपर करके देखना है, जहाँ पर आपकी वॉइस इनहेंस और अच्छी लगे, कानों में ना चुभे, तो वहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करके अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। मैं इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी वॉइस की कुछ ये जो लिरिक्स हैं कुछ इस तरह से बन जाएंगी। फिर हमने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके फिर हमने इसको लास्ट में नॉर्मलाइज़ करना है। अब इस ऐप का काम ख़त्म होता है, अब आगे एक और स्टेप पे, ठीक है। फिर आपने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करके अपनी ऑडियो को यहाँ से कोई भी नाम देकर सेव कर लेना है, जिस फोल्डर में आप करना चाहें, ठीक है। उसके बाद अब आपने करना क्या है, उसके बाद अब आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च में लिखना है एडोबी पॉडकास्ट, ठीक है। ये वाली यहाँ पर इस तरह से आपने सर्च करना है। ये वाली वेबसाइट आ गई है, बिल्कुल फ्री है, आप इसमें अपनी वॉइस को इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा, याद रहे आपने वीडियो पहले एडिट करनी है, यानी जो जो फालतू के पार्ट्स हैं उनको आपने कट कर लेना है, फिर वॉइस ओवर करके उस ऐप में आना है, और ऐप में आने के बाद, ठीक है, आपकी ज़्यादा लंबी ऑडियो ना हो, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, एडोबी पॉडकास्ट ये नाम है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर इसको जहन में रखें या फिर याद कर लें, ठीक है। यहाँ से ये जैसे ही वेबसाइट लोड होती है तो थोड़ी सी लोड होने में इसका टाइम लगता है, कोई मसला नहीं होता इसमें, तो आपने वेट कर लेना है। नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये लोडिंग लेता है, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट एनहेंसिंग, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑप्शंस कुछ और आपके सामने खुल जाएंगे। तो जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अभी आपको कह रहा है कि हमें वो फाइल दो, ठीक है, ठीक है। चूज़ फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से फ़ाइल को ओपन करना है। उसके बाद आपने वही फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जो अभी आपने उस ऐप से सेव की थी, ठीक है। मैं उस फाइल को सेलेक्ट, तो नीचे हमारी फ़ाइल जो है वो इनहेंस हो रही है। अभी मैंने जैसे ही क्लिक किया फ़ाइल के ऊपर, तो अभी आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको छोड़ देना है, ख़ुद ब खुद ये लोडिंग लेगा और यहाँ से ये हमारे वॉइस को इनहेंस कर देगा, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने वेट कर लेना है कुछ सेकेंड। तो लोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने इस फाइल को टैप करना है। आपने जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आप प्ले करके इसको सुन भी सकते हैं, लेकिन नीचे आपको ये डाउनलोड का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको इजीली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने लास्ट काम ये करना है, जो आपने InShot में फ़ाइल सेलेक्ट की थी वहाँ पर जाकर उस वीडियो की सारी फ़ाइल को कट कर लेना है, या रिमूव भी कर सकते हैं। फिर आपने करना क्या है, म्यूज़िक में जाके उसके ये वाला फ़ाइल आप सेलेक्ट कर लें, सारा ये अपनी आपकी वीडियो के साथ मैच हो जाएगा। फिर आपने अपनी वीडियो को सेव कर लेना है। तो इसी तरह से आप अपनी किसी भी वॉइस को एनहेंस बना सकते हैं। जो आप मेरी वॉइस सुन रहे थे ये भी मैंने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी वॉइस आ रही है।